एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग आ चुके हैं और एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर आपको ये बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब ये है आपको बताना है कि ये हमने अलग अलग सिचुएशंस आप लोगों को दे रखी हैं और उस सिचुएशंस के आपसे आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है जो सिचुएशन है उससे ए पी बनती है या ए पी नहीं बनती है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional 1 kilometer। ठीक है, हिंदी वालों के लिए अगर मैं बता दूं तो ये बोलता है कि एक टैक्सी का जो किराया है अगर वो एक निश्चित दूरी पर चलती है तो अपना 15 रुपये लेगी ही लेगी। ठीक है, लेकिन उसके फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो अपना 15 रुपये लेगी, लेकिन अगर वो कोई एडिशनल किलोमीटर जाती है तो उसके लिए 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा ईच किलोमीटर का वो चार्ज करेगी। तो आप ये बोलता है कि बताइए कि इस सीरीज़ के हिसाब से वो एपी में है या नहीं। जो भी क्वेश्चन है आप लोग मेरे साइड में देख पा रहे होंगे और वहाँ पे आप क्वेश्चन जो है नोट कर पा रहेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों देने के प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि टैक्सी का जो फिक्स्ड ठीक है फेयर है वो हम A1 मान लेंगे। वो कितना है आपका यहाँ पे 15 रुपीज़। ठीक है, 15 रुपीज़ जो है मतलब उसका फिक्स है। 15 रुपीज़ क्या है इसके अंदर आपको फिक्स चार्ज वो है पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशनल फेयर। एडिशनल फेयर का मतलब हो गया जो उसका एक्स्ट्रा, जो अगर वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगी तो उसमें कितना उसको चार्ज पड़ेगा। तो जो एडिशनल फेयर है वो है 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। अगर हम A2 की बात करें, मान लें नेक्स्ट स्टेप में गया वो 15 किलोमीटर 15 रुपये के हिसाब से चल चुका है 1 किलोमीटर, फिर वो नेक्स्ट किलोमीटर जाएगा तो उसको यहाँ पे A1 के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 + 8 कितना आ गया जी 23 रुपीज़ रेंट पड़ेगा। ठीक है, अगर A3 की बात करें तो यहाँ पे फिर से 23 तो आ ही गया, फिर से दोबारा उसको 8 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट किलोमीटर गया वो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 31। अगर A4 की बात करें तो यहाँ से कितना 31 में फिर से 8 रुपीज़ जोड़ने पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39 और आ जाएगा। इस तरीके से जो है उसका बिल वगैरह बनता रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है दोनों सेम है कि नहीं तो यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में सर्वांतर, मैं कई बार बता चुका हूँ हिंदी में क्या लिखेंगे तो सर्वांतर लिखेंगे। और डी अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे A3 माइनस आप या फिर एक काम कीजिए A2 माइनस आप A1 कर लीजिए और आपका A4 माइनस A3 कर लीजिए। अगर ये दोनों सेम आ गए तो समझ लीजिए कि ये जो सीरीज़ बनेगी वो AP में होगी वरना AP में नहीं होगी। तो A2 की बात करें, A2 हमारा कितना है तो 23 और 23 में से 15 जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 8। और उसी तरीके से A4 की बात करें, A4 कितना है 39 और यहाँ पर आपका A3 की बात करें, A3 है आपका 31। ठीक है, तो 39 में से A1 भी जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों हमारा D जो है वो क्या आ गया सेम आ गया। और यहाँ पे इसका मतलब ये एक AP है तो आप लिखेंगे दिस इज़ एन AP सिचुएशन। ये जो आप गिवन सिचुएशन दी रखी है वो एक AP में बन जाएगी, अतः यह एक AP श्रेणी है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ पे हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जिसके अंदर हमें सिचुएशंस बहुत सारी दी गई थी और सिचुएशन के हिसाब से आपको बताना था कि वो एपी में है या एपी में नहीं है। तो उसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आप लोगों को साइड में दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आखिर बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आप लोगों को कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ एयर जो है वो सिलेंडर में से एक वैक्यूम पंप हटा रहा है 1/4 हर बार हटाता रहेगा। अगली बार फिर से उसका 1/4 हटेगा, जो बचेगा फिर उसका 1/4 घटेगा, फिर जो बचेगा उसका 1/4 घटेगा। तो ये बताइए कि जो घट रहा है वो एक सीरीज में है, एपी में है या एपी में नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेट पंप या फिर लिख लीजिए लेट एयर इन अ सिलेंडर, एयर इन अ सिलेंडर। तो हम उसको क्या मान लेंगे यहाँ पे A1 बराबर x मान लेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म है जब पूरी तरीके से सिलेंडर जो है पूरी तरह से फुलफिल है
ठीक है, हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, हमारा सिलेंडर पूरा है। फर्स्ट टर्म है, ठीक है, हम इसको x मान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टर्म की बात। सेकंड टर्म हिंदी वाले द्वितीय पद, दूसरा पद इसका, तो उसमें क्या होगा, 1/4 घट जाएगा, तो a माइनस 1/4 a का ही 1/4 घट जाएगा। उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ 4a हो जाएगा, 4a माइनस 1a अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 3a/4। ये सेकंड टर्म है, मतलब जब मैंने 1/4 गैस उसके पंप ने जब 1/4 गैस निकाल दी, 1/4 पार्ट निकाल दिया, तो बचेगी कितनी गैस, बचेगी 3a/4, मतलब उसका 3। अरे हाँ, एक और बात, हमने फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे माना था, सेकंड टर्म को a2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सेकंड टर्म को यहाँ पे a2 मान लेते हैं और यहाँ पे x ले लेते हैं, उससे आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो काम जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3x/4, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म में हमने उसको सिलेंडर को माने फुल है। तो सेकंड पार्ट हमारा जो होगा वो a2 हो जाएगा, a2 सेकंड टर्म है, तो x माइनस 1/4 x हमने घटा दिया, तो उसका हमने जब यहाँ से बराबर एलसीएम वगैरह लेके किया तो 3x/4 आ गया। अब हम बात करते हैं a3 की, थर्ड टर्म की। तो थर्ड, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट भी क्या होगा, इसका 1/4 निकलेगा, किसका, इस वाले बचे हुए हिस्से का, मतलब 3/4 x का निकलेगा अब ये, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे आप क्या हो जाएगा, 3x/4 और ये हो जाएगा 3x/16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा 12x माइनस आपका 3x, ठीक है, अपॉन 16 ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम इसे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा 9x/16। मतलब अब आप देख पा रहे होंगे हमारे जो सीरीज़ है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। x था पहले 3/4x हो गया, अब 9x/16 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे a4 जो फोर्थ टर्म अगर मैं निकाल लूँ, चौथा पद यहाँ पे निकाल लूँ, तो उसका भी क्या हो जाएगा, कितने में से घट जाएगा, ये 9x/16 में से 1/4 फिर से 9x/16 का पार्ट घट जाएगा, 9x/16 में से घट जाएगा, क्योंकि इतना ही बचा है, उसका एक 1/4 घट जाएगा, तो 9x/16 आ गया। यहाँ पे 9x/64 64 हो जाएगा, इधर 4 से कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है। जब यहाँ 4 से कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ पे 9 4 36x हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा और यहाँ पे 9x/64 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25x/64 हमारा ये चीज़ पार्ट बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस से हमारा एक ही बार में हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, a4 माइनस a3 और यहाँ पे a2 माइनस a1। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो समझ लीजिए ये सीरीज़ में है, अगर बराबर नहीं आता तो सीरीज़ में नहीं है। a4 की अगर बात करें तो 25x/64 माइनस a3 की बात करें तो 9x/16 और a2 की बात करें तो 3x/4 माइनस यहाँ पे x। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 25x माइनस, और यहाँ पे 64 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 36x/64 इधर करेंगे 3x माइनस 4x/4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11x और अपॉन 64, और इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x/4, जो कि आपस में एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूर दूर तो बराबर नहीं है। आप सीधा लिखेंगे दिस इज़ नॉट एन AP, यह जो है सीरीज़ जो है AP, दिस इज़ नॉट एन AP, यह जो श्रेणी जो आपको दी गई थी, जो सिचुएशन दी गई थी, यह AP में नहीं है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब आपको बोलता है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बोलता है द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग एज अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइसेस 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। वो ये बोलता है कि एक कुआं की खुदाई की जा रही है और जिसके अंदर हर 1 मीटर करके खुदाई हो रही है। अब ये बोलता है जो पहला हमारा जो खुदाई हुई थी, पहले मीटर की खुदाई हुई थी, उसकी कॉस्टिंग पड़ी थी 150 रुपीज़। लेकिन अब जब अगली बार खुदाई होगी, मतलब नेक्स्ट मीटर में, मतलब पहला मीटर की हो चुकी है, 150 रुपीज़ कॉस्टिंग आ चुकी है। अब अगली बार जब आप अगला मीटर पे जाओगे तो आपको कॉस्टिंग पड़ेगी 50 रुपये की, फिर अगर आगे जाओगे फिर पड़ेगी 50 की, फिर आगे जाओगे फिर आपको पड़ेगी 50 रुपये की। तो हम ये बताएंगे कि इस सिचुएशन के हिसाब से ये सीरीज़ जो है AP में है या AP में नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम यहाँ पे A1 की बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म
ठीक है, हमारा जो पहला पद है, सबसे पहले जो हमें कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी 150 रुपीज़ की, जो कि हमें खुदाई करते हुए पहले टर्म की पड़ेगी। 150 रुपये की खुदाई आपको स्टार्टिंग में पड़ेगी। अब सेकंड टर्म की बात करते हैं। जैसे 150 रुपये की खुदाई आपने करी, उसके बाद जो सेकंड हमारी जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो पड़ेगी 50 रुपीज़ ईच। तो मतलब यह है कि अगली बार जब अगला मीटर खोदूंगा तो मुझे 50 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब मुझे 200 रुपये की कॉस्टिंग मेरी मशीन को लग चुकी है। अब तक खुदाई कर रही है, मशीन कर रही है, जो भी है, तो 200 रुपये की अब तक मेरे लागत लग चुकी है। अब अगली बार बात करूँ मैं, अगर थर्ड खुदाई करूँगा तो 200 रुपये प्लस 50 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा 250 रुपये। उसी तरीके से अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा तो यहाँ पे 250 रुपये प्लस 50 रुपये, तो ये हो जाएगा मेरा 300 रुपये। मतलब मेरे हर बार आप देखेंगे तो मेरा बढ़ोतरी की तरफ चला जा रहा है। अब मैं कॉमन डिफरेंस अगर मेरा सेम आ गया तो समझ लो ये एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये सीरीज़ एपी में नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डी निकालना है, तो डी में आप निकाल लीजिए A4 माइनस A3, और यहाँ पे आप निकाल लीजिए A2 माइनस A1। A4 की अगर बात करें तो A4 300 है और A3 आपका 250 है। हम रुपये नहीं ले रहे, यूनिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आपको समझना है खाली। और उसके बाद यहाँ पे 200, और A1 की बात करें तो 150। 300 में से जब 250 जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा, 200 में से 150 जाएगा तब भी आपको 50 आ जाएगा। और एक और बात, आप इसको ट्रैक क्विक भी देख सकते हैं, 300 में से 250 गया 50, 250 में से 50 200 गया 50, और 200 में से 150 गया फिर से 50। मतलब कॉमन डिफरेंस तो आपका हर बार सेम ही आ रहा है। आप देखिए 50 हर बार जुड़ रहा है, कोई ज़्यादा या कम नहीं जुड़ रहा। इसका मतलब यह है जो सीरीज़ है, ये जो सिचुएशन है, यह एक AP में है, अतः यह जो दी गई स्थिति है यह एक AP श्रेणी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ जाएं। देखने के लिए अभी तक आप लोगों का जो आप लोगों ने देखा है उसके यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम पहुँच चुके हैं फोर्थ पार्ट पे। उससे पहले हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे आई बटन पर क्लिक करके बाकी के और पार्ट्स भी दे सकते हैं। और हमारे जो AP की सीरीज़ है उसके अंदर जो भी अगर आप लोग के एग्जाम्पल्स छूटे हैं या फिर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट छूटा है उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के टॉपिक पर। ठीक है, ये बोलता है कि सिचुएशन आपको दी गई है कि एक अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, जो कि हर साल बढ़ेगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को 10,000 रुपये डिपॉजिट करने के लिए कहा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम उसके ऊपर लगाया जाएगा। अब सिंपल से एक बात समझिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म मिल गया है यहीं पे, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे A1 मानेंगे और हमारा वो ना प्रिंसिपल है, समझ रहे, जो पहली बार आप लोग जमा करेंगे 10,000 रुपीज़, ठीक है, वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। मतलब जब भी आप बैंक में जमा करते हैं, जब पहले साल आप लोग को पेमेंट लगाएंगे तो वही आप लोग का प्रिंसिपल है, उसके बाद आपको ब्याज पड़ता रहेगा। अब ब्याज 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल से फटाफट से समझा देता हूँ। देखिए, जब भी कभी भी आपका प्रिंसिपल होगा तो उसके ऊपर 2 तरीके से ब्याज लगेगा। पहला या तो सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा और दूसरा कंपाउंडेड पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण, ठीक है, और इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि, ठीक है। अब सिंपल और कंपाउंडेड का कॉन्सेप्ट आप लोग 8th 9th क्लास में सीख चुके हैं। 6th 7th 8th में भी इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और कंपटीशन लेवल में भी आप लोगों को इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत होकर इसके क्वेश्चंस को ढंग से समझिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको दिया है तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगता है PRT/100 वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको एक बार हर बार फिक्स चार्ज दिया जाएगा जो आपका प्रिंसिपल बेस होगा। हर बार उसके ऊपर आप लोगों को एक फिक्स इनकम जो है जनरेट होगा, जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो एक बार फिक्स जनरेट होगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, उसको हम बोलते ही हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। जब भी आपको बैंक लोन देता है तो ना कंपाउंडेड लगाता है, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट देता है तो हमेशा आपको सेविंग पे यही वाला इंटरेस्ट देता है, सिंपल वाला, ठीक है। और कंपाउंडेड में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज आपका ऊपर लगता ही रहता है। मतलब अगर आप लोगों ने पहले साल उसको जोड़ा तो अगले साल आपको 10,000 पे नहीं, उसके अगले सीरीज से पड़ेगा। तो मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको हम कंपाउंडेड के हिसाब से चलेंगे और किस तरीके से उसको करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले सेकंड टर्म, फिर हम निकालेंगे थर्ड टर्म। 3 टर्म के अंदर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, और हम चलते हैं सेकंड टर्म पे। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, पहले साल का जो ब्याज होता है, मतलब अगर सेकंड टर्म की बात करें प्रिंसिपल के ऊपर,
पहले साल का ब्याज हमेशा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा वो बराबर होगा, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा दोनों कंडीशन में। चेंजेस होते हैं सेकेंड ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे सेकेंड टर्म पे, हमारा द्वितीय पद मतलब पहले साल का अब आपको ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे PRT/100 इसके अंदर लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल तो हमारा यही है, साथ में क्या लग जाएगा इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है और यहाँ पे लग जाएगा PRT/100 का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 प्लस P कितना है हमारे पास 10,000, R कितना है हमारे पास, कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर R, एनुअल इंटरेस्ट इसके अंदर दे रखा है 8% पर एनम मतलब 8% के हिसाब से ब्याज पड़ेगा। तो एक साल ये हो जाएगा 1 में आ जाएगा 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 800, तो 10,800 मतलब पहले साल जो हमारे को इंटरेस्ट पड़ा 10,800 हो जाएगा। अब एक बात समझ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट भी 10,800 होगा और इसी साल हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी 10,800 ही होगा। चेंज होगा सेकेंड ईयर से। तो हम यहाँ बात करते हैं थर्ड ईयर की, थर्ड टर्म्स की। हमारे हिसाब से ये सेकेंड ईयर है और ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस को भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे पेपर में सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ही निकालनी है। तो हम यहाँ पे A3 की बात करते हैं। A3 में फिर से हमारा क्या होगा, अब की बार अगर आप सोचें अगर ये सिंपल होता तो मैं यहाँ पे 10,000 रखता, A3 में यहाँ पे 10,000 निकलता और मैं दूसरे साल का ब्याज निकालता। लेकिन ये कंपाउंडेड है, अगर ये कंपाउंडेड है तो मेरा पहले साल का ब्याज ही कितना हो चुका है 10,800। तो अगली बार मेरी जो टर्म होगी वो होगी 10,800 ना कि 10,000। अब PRT की बात करें तो 10,800 P आ गया, R हमारा जो है 8% है, 8 आ गया, और T हमारा जो है 1 साल, और यहाँ पे आ जाएगा 100, 00 से 00 हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 108 की गुना फटाफट से 8 में कर देते हैं, 8 8 64, इधर आ गया 8, 864 ये आ गया, ठीक है। 10,800 प्लस 864 ये आ गया, जोड़ लेते हैं इसको, देख लेते हैं कितना बैलेंस आता है, 4 और 6 ये आ गया जी 64, 8 और 8 16, ठीक है। ये आ गया हमारा बन चुका है 11,664 रुपये। क्लियर हो रही है आपको बात, समझ में आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए अगला नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको हर चीज़ें ढंग से समझनी पड़ेंगी। ये कंपाउंडेड है, अगर ये सिंपल होता तो मुझे 10,000 ही रखना पड़ता, क्योंकि दूसरे साल मेरा प्रिंसिपल तो 10,000 ही था। लेकिन ये कंपाउंडेड है, क्वेश्चन में साफ बोला है उसने कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट है तो यहाँ पे 10,800 मेरा पहले साल हो चुका था, तो मुझे 10,800 पे ही अगला बार ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। तो 8/100, 00 से 00 कैंसिल हो गई मेरी यहाँ पे। 108 की गुना जैसी मैंने 8 में करी, कितना आया 864, 10,800 में 864 का नया ब्याज मिला है। पिछली बार ब्याज मिला था मुझे सिर्फ 800 रुपये का, इस बार ब्याज मिला है मुझे 864 का, तो 11,664 रुपये मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। तो मेरी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों की तीनों टर्म आ चुकी हैं। और अब यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के डिसाइड कर लूँगा कि ये जो सीरीज़ आपको दी गई है, जो सिचुएशन आपको दी गई है, ये AP में है या AP में नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये मैंने कॉमन डिफरेंस डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे D और D हमारा कर लेंगे A3 माइनस A2 कर लीजिए, और यहाँ पे A2 माइनस A1 कर लीजिए। अगर ये दोनों केस बराबर आ गए तो समझ लीजिए ये सीरीज़ AP में है, ये सिचुएशन AP में है, ठीक है। तो A3 हमारा जो था वो कितना है, 11,664 माइनस 10,800, इधर बात करें 10,800 माइनस 10,000, ठीक है। यहाँ पे जब हम 11,664 में से हमारा 10,800 घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 864, और 10,800 में से जब आप 10,000 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 800। इसका मतलब ये बराबर नहीं आए, तो आप सिंपल सी केस में लिख देंगे दिस इज़ नॉट एन AP। अतः दी गई परिस्थिति, जो दी गई सिचुएशन है, ये जो दी गई परिस्थिति है, यह AP में नहीं है। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज AP का पहला, जो हमारी पहली एक्सरसाइज चल रही है, उसका पहले का चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इन चारों क्वेश्चनों में तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बना पाऊँ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस की तरफ और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारे लिए इतना जो टॉपिक है इसमें इतना ही है। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और वो जल्दी आप लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।